बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो टीवी के कांग्रेस के साथ सरकार चला रहा है तमिलनाडु में, उसने दिल्ली आने की जहमत नहीं उठाई। संजय राणा, जिससे नई नई रिश्तेदारी हुई, जिसके लिए कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ा, जिसके लिए डीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, वो टीवी के आज 25 के सम्मेलन में नहीं आया। कैसे भरोसा बनेगा संजय राणा? सर गुड इवनिंग। सिंपल सी बात, जो आज जो बैठक की वेल एक्सपेक्टेड थे, जो सारे हार, चाहे वो देश ममता, चाहे अखिलेश जी, तो सारे हारे हुए। एक हारा हुआ व्यक्ति और जीता हुआ व्यक्ति, हम कहें आप डीएमके की बात, दूसरे टीवीके की बात, दोनों नहीं है कि उनको अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको एक रह सकती है। तो ये जो अलायंस बना था, अलायंस बना था, इंडिया ए जो है अलायंस है, मैं बोल रहा हूँ, तो अलायंस का मकसद था सिर्फ भारतीय जनता अलग थलग कर से विमुक्त कर। उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है कि अगर भारतीय हटाते हैं तो हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या फायदा जनता को हो सकता है, क्या जनता के बीच जा सकता है, क्या जनता के लिए कुछ हो सकता है। ब्लूप्रिंट नहीं, ये सिर्फ एक मकसद से जुड़े हुए हैं कि किसी तरह मोदी को हटा दो। अरे भाई, हम तो बार बार बोलते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में बहुत सारे सरकार आई है, सरकारों के पास क्लियर खाका बना होता था, ब्लूप्रिंट होता था, उस ब्लूप्रिंट के तहत वो काम करते थे और जनता तक पहुंचते थे। एक जनता के लिए बनाया जा रहा हो, लाभ हो रहा हो। देखिए, इसमें बात हो धर्मेंद्र प्रधान की, सिर्फ इंडिया मीटिंग है, उसमें अगर प्रधान की बात हो रही है तो कितनी, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर सके और अपनी बातों को रखे कि कहीं जनता में जाए कि भैया बैठक हुई है और इसमें ये मैसेजिंग क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना है। अरे भैया, ये कि देश में 5 साल करने वाले हो, जनता का लाभ कैसे होगा, रोजगार सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैसे ला, और जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल, उसको क्राइसिस को मैनेजमेंट, आपके पास क्या खाका? ऐसा कोई भी खाका नहीं। ठीक, हारे वे शरणार्थी चले गए थे, एक साथ बैठ चाय और बढ़िया रसगुल्ला पानी पी के अपने अपने घर। ठीक है संजय राणा। अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब के पास चलूंगा। राज शर्मा जी, आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में, आपके आकलन में आज की बैठक से क्या हासिल हुआ? ऐसे 3 बिंदु आप बता सकते हैं क्या कि भाई 1 2 3 ये 3 लक्ष्य हमने आज की बैठक से हासिल किए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जो हासिल हुआ है, सच में बोलूंगा, मुझे झूठ नहीं बोलना है, राहुल गांधी जी को नेता मान लिया है। साइलेंट फ्लोज द डाउन। आप नहीं माने ना, रत्नाकर जी मानेंगे ना, मेरे सरकारी वकील संजय राणा जी भी नहीं मानेंगे, तो मैं इसमें नहीं मानता हूँ। अशोक यादव जी जरूर मानेंगे। ये वकील नहीं भैया, ये राजनीतिक विश्लेषक है, आप इनको सरकारी वकील क्यों बता रहे हैं? अरे वो सरकारी वकील ही की तरह है, जो सरकार से पैसा लेके बात बोलता है ना, तो सरकारी वकील जस्ट लाइक दैट, बस। तो उसमें चलो कोई बात नहीं, मैंने तो एक तमगा दे दिया इन्हें सरकारी वकील का। और दूसरी बात ये देखिए, आज सारे लोग आए, डीएमके नहीं आया, ठीक है, उनकी अपनी थी। अब यार टीवी के लिए कह रहे थे, टीवी के को इसलिए नहीं बुलाया गया, उनको कोई एमपी है नहीं शायद आज की तारीख में शायद, और वो हमारे संग ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं नहीं है। और एक और बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो गठबंधन होता है, उनके अपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, सबकी अपनी अपनी भावना है। 25 चल रहे थे, मैं कुछ सोच रहा हूं, आप कुछ सोच रहे हैं, हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, अगर 1 सेकंड पर्टिकुलर सोचे तो सबकी सोच अलग अलग होती है, उसको साथ लेके चलने की बात है। तो ये बात मानिए, जब कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई, जैसे आपने आज हमें फोन किया और हम एग्री हो गए, इट मीन्स कि हम आपका साथ दे रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि कोई कह रहे नहीं दद्दा राज शर्मा आपको नहीं चाहता तो मैं आता ही नहीं। तो ठीक ये मानिए कि जब आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मतलब दूल्हा तय हो गया,
दूल्हा तय हो हैं? गया, दूल्हा तय हो गया। ये दूल्हा शब्द बहुत छोटी चीज होती अच्छा। है भाई। आप दद्दा हो, नायक, आप नायक तो तय हो दद्दा गया। हो, दादा हो भैया रुको, हमारे। एक मिनट राज भाई रुको, ये दूल्हा, दूल्हा छोड़ दो, नायक तय हो गया आपकी खेमे का, ऐसा बोल दें। आप ये कह सकते हैं, अच्छा, आप ये कह सकते हैं, मान लिए सब लोग कि भाई राहुल गांधी के आप ये नेतृत्व में कह चलना सकते है। हैं, मेरा एक शब्द बहुत बड़ा है, जी, आप ये कह सकते हैं कि नायक तय है। अब जैसे आज बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए, आज दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए छोटे छोटे, 2x2.5 के, 3x3 के, 3x2 के। ये भी पब्लिक देख रही है। आप ताकतवर हो तो क्यों घबरा रहे हो भाई? और मैं तो एक बात कहता हूं दद्दा, जी। एक बात बताऊं आपको, हारे हम भी, हमने इनको भी हराया, जिन्होंने तो 6 महीने या 4.5 महीने पहले 2004 में चुनाव करा दिया था, तब हम जीते। ये भर गया घड़ा, देखो इस बात को मानो, आप भी समझते हो दद्दा। ठीक, ठीक है, आप कह रहे प्लेन हो, ठीक हार्टेड है, हो, ठीक। लेकिन आप जी। जैसे क्या होता है, सरकारी वकील बैठे हो, ठीक सरकार है। जैसे प्रवक्ता बैठे हो, अब एक आध और कोई छोटा सरकारी वकील बैठ जाता, मैं क्या करता? अच्छा बताओ, मेरी बात दबने लगी, इसलिए मुझे चीख के कहना पड़ता है। नहीं। अब मुझे डर भी लगने लगा दद्दा, कुछ लोग सरकारी वकील डिबेट में मुझे तू कह के छोड़ जाते हैं। मैंने एक कसम खा ली, छोड़ो यार, ये देश तुम्हारे हवाले है, मैं उतना ही कहूंगा जितना आप जी सको, और आने वाले टाइम में मैं भी देख सकूं जब नौनिहाल तुम्हें कंचे मारेंगे। ये देश की ठीक। बर्बादी में पूरा साथ ठीक देगा। ठीक, राज भाई अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी, बाकी कहानी एक तरफ, जो बात राज शर्मा ने कही ना, इस बात को आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में इमरान मसूद थोड़ी और ऊंची आवाज में कह चुके हैं। क्या इन्होंने थोड़ी गोलमोल भी कही, वो तो खुल्लम खुल्ला कह चुके। इमरान मसूद ने कहा कि देश में अब सारी कहानियां खत्म हो गई हैं, केवल एक ही कहानी है, एक चेहरा मोदी, दूसरा चेहरा राहुल। या तो मोदी के पीछे खड़े हो या राहुल गांधी के पीछे खड़े हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं, नथिंग। हो गया फैसला, डन। अशोक यादव, हो गया ये फैसला? हैं उनकी बातों पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अरे भाई, यहां पे राज शर्मा ने भी वही बात कही, किनकी बात में ध्यान दोगे भाई? वो भी प्रवक्ता है, और इमरान मसूद 10 जनपद से जुड़े हैं, ये भी आप जानते हो, ये भी तो जानते हो। कांग्रेस में तो ये देखा जाता है वहां, अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ है कुछ लोग जो सीधे अखिलेश जी से जुड़े हैं, उनकी कही बात को लोग ज्यादा वजन देते हैं ना, कि भाई इनके कहे में शायद उनका भी कंसेंट हासिल हो। वैसे इमरान मसूद का मामला है। अशोक जी, अमिताभ जी, तो सबको पता है कि हमारा देश अमेरिका नहीं है कि वहां पे द्विपक्षीय प्रणाली है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। वो हिंदुस्तान तो है नहीं, यहाँ मतलब बाइनरी सिस्टम है, 2 दल हैं, उन्हीं के दलों के मतलब सहारे पूरे देश को चलना है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। जब हमारा संविधान इस बात को इजाजत देता है कि देश में बहुदलीय प्रणाली है, तो इमरान मसूद के कहने से या किसी के कहने से 2 दलीय प्रणाली तो हो नहीं सकती, बाइनरी सिस्टम नहीं हो सकता। नहीं, 2 दलीय नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, वो एक सिनेमा नहीं आया था कि आधे इधर जाओ आधे उधर आओ, बाकी मेरे साथ जाओ पीछे आओ, उस टाइप की बात वो कह रहे हैं। वही राज भाई ने कही कि नायक तय हो गया है, चलना राहुल गांधी के पीछे है। बोले जो जो आया है हमारे बुलाने पर उसने मान लिया कि नेता राहुल गांधी है, तभी आया नेता। देखिए अमिताभ जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारी जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो हमारी इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है वही दल न लीड करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये दल कहे कि हमारे पीछे से जहां हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होती है, तब तो गलत बात है भाई। हमारे देश का संविधान वो लाइन नहीं मानता है, तो हम लोग क्यों मानेंगे? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए सबके लिए। तो तीसरी बात ये बात होनी चाहिए कि क्योंकि आपने देखा होगा एक चाय का ब्रांड आता है, बाघ बकरी चाय। वो चाय बड़ा अच्छा ब्रांड है कि मतलब अगर बुरा वक्त होता है तो एक नाव पर बाघ भी सवारी कर रहा, बकरी भी सवारी कर रही। तो वैसे जंगल में कौन किसका शिकार करता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर विकट परिस्थिति है तो सबको एक साथ होकर के चलना चाहिए। इस बात को कांग्रेस पार्टी को भी मानना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं सबको मानना पड़ेगा। तभी जो है सबका मान सम्मान बचेगा और तभी हमारे देश के छात्रों को पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा, तभी अग्निवीर से छुटकारा मिलेगा। अशोक जी, जितने भी ठीक दुश्वारियां है देश में सबसे छुटकारा जी। मिलेगा। अशोक जी,
कांग्रेस के एक पुराने तपे तपाए नेता ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी अब सबकी अकल ठिकाने आ गई। मैं इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा हूं। क्या? मैंने कैसे भैया? बोले ये सब लोग बाहें चढ़ा चढ़ा के मीटिंग में कहते थे कि राहुल गांधी की बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते, कांग्रेस के भी बस का नहीं है। क्या? बोले हम मीटिंग में आके हमको जलील करते थे, क्या ममता और क्या बाकी। बोले सब हार लिए, सब उसमें आ गए अब हैसियत में। क्या? वो सारे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए अब। क्या? बोले पहले हमको जलील करते थे। ये जो पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पर डिबेट अलग है, लेकिन इसमें जो कथन है नेताओं के वो तो सच्चे हैं, वो तो गलत है नहीं। ठीक, वो तो सबने बोले, हमने भी सुने, आपने भी सुने। तो कांग्रेसी इसमें खुश है कि गुरु अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब रीजनल फोर्सेस को, रीजनल पार्टियों को अपनी हैसियत का अंदाज हो गया। अशोक यादव, देखिए, अब कौन क्या कहता है अमिताभ जी, मैं इस पे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से, जो दल जिस राज्य में मजबूत है उस दल को उस राज्य में मजबूती देते हुए पूरे देश में जो भाजपा के खिलाफ जो माहौल है, इस माहौल को 1 वर्सेस 1, एक उम्मीदवार भाजपा का या एनडीए का और एक उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का, इस तर्ज पर लड़ाई होनी चाहिए। और न कोई छोटा न कोई बड़ा, इस बात को लेकर के हमारी पार्टी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग तो समतामूलक समाज वाले लोग हैं, सबको एक समान बात करने वाले लोग हैं, तो बड़ा छोटा वाली बात नहीं है यहाँ पर अमिताभ जी। हमारा मानना है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उस राज्य में उस दल को और मजबूती देते हुए हमारे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हम लोगों में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लीड करे, हम लोग उसके साथ हैं, इसमें कहीं कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है। लेकिन हर छोटे बड़े दल का सम्मान होना चाहिए, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुरे वक्त में सबको साथ रहना चाहिए। और जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी या भाजपा का, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कलयुग में शक्ति की पूजा होती है अमिताभ जी, जिसके पास शक्ति है उसी की पूजा होती है। और ये बात भाजपा जानती है। जब 2004 से 14 के बीच भाजपा सत्ता में नहीं थी तो कहां उसकी पूजा होती थी, उसके पहले कांग्रेस की पूजा होती थी। और आप 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 2006 में 16 राज्य कांग्रेस पार्टी के थे, तो शक्ति में ही पूजा होती है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करे। और इंडिया अशोक जी एक बात बताऊं, अशोक जी एक मिनट, एक बात बताऊं, आपके इस तथाकथित इंडिया, ये तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस कोई स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं है, ना उसका कोई दफ्तर है, ना उसका कोई सभापति है, ना उसका कोई अध्यक्ष है, ना उसका कोई लेटर हेड है, ऐसा कुछ नहीं। वो खुला खेल फर्रुखाबादी है। ठीक है, जब पहली बैठक हुई इसकी इंडिया अलायंस की नीतीश जी के यहाँ पटना में, उनके सौजन्य से, उस समय देश में इंडिया अलायंस में आने वाले दलों की 10 राज्यों में सरकारें थीं। क्या? फिर इंडिया अलायंस ने इतनी मेहनत की कि आज 2026 में जब फिर बैठी है इंडिया अलायंस एक बार फिर से, तो कितने राज्यों में सरकारें हैं? समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, जितने लोग बैठे हैं आज, इनमें कौन क्षेत्रीय दल ऐसा जो अपने राज्य में मजबूत है? बता दीजिए एक भी, कौन है मजबूत? शरद पवार? नहीं, उनकी पार्टी तो खंड खंड हो गई और वो उम्र के 4थे चरण में है। अब वो बीच बैठक में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ममता जी इधर बैठक कर रही थी, उधर 20 सांसद उनके संसदीय दल से अलगाव की चिट्ठी टाइप करा रहे हैं। अशोक जी कौन मजबूत है, कहां मजबूत है, ये भी तो बताओ। अशोक जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, मजबूती सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव जीतने से ही नहीं होती है। बहुत ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि वो दल वहां से खत्म हो गया है। बिहार में जिस तरह से, चूंकि आरजेडी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन क्या उसका कैडर ध्वस्त हो गया? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पार्टी हार गई, टीएमसी, इसका ये मतलब नहीं कि ममता दीदी का जो इमेज है, जो उनकी जनता में जो एक्सेप्टेंस है, वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, वो है। लेकिन अब इसको अगर सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैमाना सिर्फ विधानसभा और लोकसभा तक ही माना जाएगा तो मुझे लगता है बेमानी होगी। उस क्षेत्र की